Hello everyone. In the running topic of solution, today I am going to discuss case 2, means in the case of Raoult's law. Today we will study about the Raoult's law, case 2. Before this, in previous lecture we have already discussed केस फर्स्ट. देखिए सेकंड केस के अंदर क्या है. फर्स्ट केस था हमारा वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट का, बट इन द सेकंड केस वी हैव द मिक्सचर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन volatile solvent. नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, या हम कह सकते हैं कि वोलेटाइल सॉल्वेंट में हमने क्या ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया. क्लियर? सो फॉर दिस वी हैव ए कंटेनर. हमारे पास क्या है, कंटेनर है, and in this container we have the volatile solvent. तो volatile solvent है, उसका क्या होगा, एक सरफेस होगा. तो मैंने ये क्या कर दिया, ये सरफेस मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया. और ये जो कंटेनर है, ये जो भी है बीकर है, कंटेनर है, ये क्लोज है. क्लोज कंटेनर के अंदर we have the solvent. अब जब चूंकि ये कैसा है, इसको ध्यान रखना है, दिस इज volatile. वोलेटाइल है तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसकी वेपर भी होगी कुछ ना कुछ. ये इसकी वेपर है और यही वेपर नीचे की तरफ क्या कर रही होगी, एक प्रेशर को एक्सर्ट कर रही होगी, जिसी को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं. क्लियर? ये मान लिया. सपोज दैट मैं इसको मान लेता हूं कि ये ए क्या है, सॉल्वेंट है, और जो वेपर प्रेशर यहां एक्सर्ट कर रहा है, यहां पर जो प्रेशर बन रहा है दैट इज पी नॉट ए. पी ए नॉट या पी नॉट ए, जो वेपर प्रेशर यहां एक्सर्ट हो रहा है दैट इज पी नॉट ए. अब इस वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, हम क्या ऐड करेंगे, हमने यहां पर मैंने इसको ले लिया, ये जो सॉल्वेंट है ये ए है, ठीक है. दूसरा कंटेनर लिया, या इसी के अंदर सेम, मैं दूसरे डायग्राम में शो कर देता हूं आपको. ये कंटेनर है और इसी के अंदर हमने इस वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर क्या ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मैं दूसरे कलर से शो कर देता हूं. नॉन वोलेटाइल है तो चूंकि यहां पर तो क्या था, ये चूंकि वोलेटाइल था, वोलेटाइल का मतलब आप समझते हैं कि इसकी क्या बन रही थी, वेपर बन रही थी. तो ये इसके कारण से एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था और वो प्रेशर था, हमने माना पी नॉट ए. सिमिलरली जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने इसके अंदर ऐड किया है, तो वो क्या करेगा, वो इसकी जगह, वो इसको क्या लेगा, जगह लेगा. ठीक है, वो इसके बीच में ही क्या जाएगा, स्पेशियस अपने आप को कंटेन कर लेगा. ठीक है, जगह ले लेगा. ये जो वोलेटाइल इसकी जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, इसी सरफेस पर क्या होगा, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, चूंकि नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल मतलब कि यहां पर वेपर क्या बनेगी, नहीं बनेगी. जो बनेगी वेपर वो इसी की होगी, बस इसकी होंगी, इसी की होगी. तो यहां पर प्रेशर क्या होगा, कम एक्सर्ट होगा. ठीक है, यहां पर जो प्रेशर होगा कम एक्सर्ट होगा, यानी इस सॉल्यूट के क्या होंगे, कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होंगे. इसका जो प्रेशर है वो है मान लिया पी ए, और सॉल्यूट को मैंने माना क्या, बी. ए हो गया हमारा वोलेटाइल सॉल्वेंट और बी हो गया ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. तो अब हमें यहां देखना है, कंडीशन ये देखनी है कि ये जो ए हमने एक्सर्ट किया था प्रेशर, ये ए के अंदर ये क्या हो जा रहा है, सॉल्यूट
मिक्सअप हो जा रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम एक्सर्ट होगा। अब यदि मैं देखूं कि ए के कारण उत्पन्न होने वाला, इसके कारण ए के कारण जो प्रेशर बनेगा वो किसके बराबर होगा, ये इसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, वो उसके मोल फ्रैक्शन के। तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी नॉट ए, या पी नॉट ए, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स ए। वो इसका जो मोल फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स ए बनेगा। ठीक है जी। अब अगर हम यहाँ पर क्या निकालें, यानी इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएं, तो पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए इनटू एक्स ए। अब कंडीशन यहाँ क्या है, कंडीशन जो एप्लीकेबल है वो कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है पी नॉट ए की वैल्यू इस पी ए से ज्यादा है। जैसे हमने पिछली कंडीशन, दो कंडीशन हमने अप्लाई की थी, दोनों के फॉर्मूले आपको निकाल करके दिखाए थे। तो इस केस के अंदर भी हमें यहाँ निकाल करके देखना है कि अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, यानी जहां पर वेपर नहीं बन रही है, और एक कंडीशन ऐसी है कि जहां पर वेपर क्या कर रही है, बन रही है, नॉन वोलेटाइल है। ये तो केस रहा नॉन वोलेटाइल का। ठीक है, हमने ये ऐड कर दिया इसके अंदर। तब हम इस केस में देखते हैं कि इसका जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा। यानी अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालूं, इन दोनों का डिफरेंस यदि मैं कैलकुलेट करूं, क्योंकि यहाँ ये आ गया पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इनटू एक्स ए। अगर मैं यहाँ दोनों का डिफरेंस निकालूं, जिसको मैंने कहा डेल्टा पी, तो क्या आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा आपका पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए माइनस पी ए। अब कंडीशन क्या है, अगर मैं यहाँ पी ए की वैल्यू को, ठीक है, इस वैल्यू को पुट कर दूं, तो क्या आ जाएगा आपका, इस पी नॉट ए माइनस पी ए की जगह इसको पुट करते हैं, तो पी नॉट ए इंटू ये आ गया एक्स ए, और यहाँ से पी नॉट ए क्या आ गया, कॉमन आ गया, ये आ गया 1 माइनस एक्स ए, पी नॉट ए विद इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स ए। और we know very well that the sum mole fraction of xa plus xb, मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो एक से ज्यादा नहीं होती, हम पीछे पढ़ चुके हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ a प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ b, इनका जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। अगर मैं xb यहाँ से कैलकुलेट करूं तो क्या आ जाएगा, दैट इज 1 माइनस xa, ये आ जाएगा। इस वैल्यू को 1 माइनस एक्स ए की जगह हम यहाँ क्या पुट कर देते हैं, एक्स बी पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, डेल्टा डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स बी। ये आ गया आपका फॉर्मूला, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स बी। अब यहाँ से हम क्या वैल्यू निकालेंगे, ये आ गया आपका डेल्टा पी जो प्रेशर था, पी नॉट ए is equal to x। इट मींस इसको हम क्या करेंगे, इसी टर्म को हम आगे जाकर के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी पढ़ने वाले हैं, जिसको हम कहेंगे RLVT, मींस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये क्या हो गया, डेल्टा P अपॉन P नॉट A, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ V, क्या था, सॉल्यूट। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है। V हमने क्या लिया, सॉल्यूट लिया, A हमारा था सॉल्वेंट, ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया, डेल्टा P अपॉन P नॉट A इज जस्ट इक्वल टू XB, ये आपके सामने है। यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, इस डेल्टा P की जगह हम क्या पुट करें, डेल्टा P की जगह इसको मैं रख कर रहा हूं, डेल्टा P की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज क्या आ जाएगा, P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू x।
ये फॉर्मूला बन जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट P नॉट A माइनस P अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू XB। और आप क्या ले सकते हैं हम P नॉट A, ये आया हमारा डेल्टा P अपॉन P नॉट A। देखिए ये आया डेल्टा P अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू X। एक फॉर्मूला ये डेवलप हो गया। अब यहाँ देखिए इस मोल फ्रैक्शन की जगह हम क्या रख सकते हैं, इस XP की जगह नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला कर सकते हैं डेल्टा P और P नॉट A इज इक्वल टू NB अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल फ्रैक्शन Na प्लस Nb। आगे जी हम यहाँ ये माने कि लेट Na की जो वैल्यू है दैट इज वेरी 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 लेस देन Nb। तो अब इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, Nb को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला बन जाएगा क्या ले लेंगे, यह रहेगा आपका डेल्टा P अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू NB। चूंकि हमने क्या करा यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है, तो NB अपॉन क्या आ जाएगा NA। ठीक है जी, ये आ गया आपका NB अपॉन NA। अब नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पर भी इंक्लूड कर सकते हैं, मींस डेल्टा P अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू यहाँ जाएगा आपका WB अपॉन MB मल्टीप्लाई WA इंटू W। यानी क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला आपके सामने है। इसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, यहां पर अगर हम यहां से क्या हटाते हैं मास को, इसको ये हट जाएगा तो यही बनेगा आपका RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहां से हम MV को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहां से हम इस MV को बाहर निकालें तो हमारा एक फॉर्मूला और भी डेवलप हो जाएगा यहाँ पर, और उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू WP इंटू, नहीं वो तो ऊपर आएगा MV, तो यह रहेगा वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट MA। यहाँ क्या आ गया, वो वहां ले लिया तो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। बाय दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द रिलेटिव नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट। या हम आगे अगला पढ़ाने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, जो कि अगला टॉपिक होगा हमारा। उसी के अंदर हमें मिलेगा पढ़ने के लिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, वो इसी से रिलेटेड है। इस सेकंड लॉ, जो राउल्स का सेकंड लॉ है, वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया आपका, इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज केस 2 किसका, राउल्स लॉ का। केस 1 हमने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था, ये है आपका केस 2। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को के ऊपर होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उससे पहले इन टॉपिकों को आप अच्छे से नोट करें, लिखें, इनके नोट्स बनाएं और अपनी नोटबुक के अंदर इनको अच्छे से वेल मेंटेन तरीके से इनको नोट करें। और जो आपका डाउट अगर फंसता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड कर सकते हैं। तब तक आप इनको अच्छे से पढ़ें और नोट करें। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो भी आपके सामने आते जा रहे हैं उनको दूसरी बुक से की हेल्प से भी आप क्या करें, सॉल्व करें। अगर कोई डाउट फंसता है तो आप इनसे
पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।